केटीएम की बजट सेगमेंट की तीनों ड्यूक बाइक्स को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। ड्यूक 160, ड्यूक 200 और ड्यूक 250 तीनों बाइक्स में बहुत ज़्यादा प्राइस का अंतर नहीं है और यहाँ पर तीनों बाइक्स जो हैं यहाँ पर 3 लाख रुपए से कम प्राइस के अंदर आने वाली बाइक्स हैं। अब तो और भी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है जब से 28 से 18% यहाँ पर जीएसटी लगा है। तीनों बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा शानदार है, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। प्रॉपर इन डिटेल कंपैरिजन होने वाला है इन तीनों शानदार ड्यूक बाइक्स का। सबसे सस्ती बाइक ड्यूक 160, फिर आती है ड्यूक 200 और फिर आती है ड्यूक 250। तीनों बाइक्स जो है यहाँ पर केटीएम की नेकेड स्ट्रीट बाइक फैमिली की ड्यूक बाइक आपको देखने को मिलती है। अगर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्की, कंफर्टेबल और सबसे कम पैसे के अंदर बाइक चाहिए, ड्यूक 160 के साथ आप जा सकते हैं। फिर अगर आपको एक डिसेंट बाइक चाहिए जिसके अंदर पावर भी डिसेंट हो, माइलेज भी बढ़िया हो और यहाँ पर काफ़ी रिलायबल बाइक हो, ड्यूक 200 के साथ जा सकते हैं। और फिर आती है ड्यूक 250। ड्यूक 390 लेना चाहते हो, बजट नहीं है, ड्यूक 250 के साथ जा सकते हो। आज इन तीनों बाइक्स को इन डिटेल कंपेयर करने हैं। नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलती है तीनों शानदार केटीएम की ड्यूक बाइक्स। दो बाइक सिमिलर डिजाइन की आती है, एक बाइक काफी डिफरेंट न्यू डिजाइन, न्यू टेस्ट की आती है। बाकी यहाँ पर जो है ड्यूक 200 के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पर ड्यूक 160 के अंदर देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जो है बाइक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन सी बाइक सबसे ज्यादा पैसा वसूल है, किस को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ड्यूक 250 के साथ। मेरी पर्सनल फेवरेट इन तीनों में से, लुक के मामले में, चलने के मामले में, फीचर्स के मामले में आई थिंक सबसे ज़्यादा शानदार बाइक जो है इन तीनों में से वो है ड्यूक 250। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक, शानदार ब्रेकिंग सिस्टम, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, बढ़िया आपको फ्रंट में वाइड टायर, WP एपेक्स का साइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम। इन दोनों के अंदर एंड्योरेंस के आते हैं, इसके अंदर आता है सिर्फ WP एपेक्स के भाई साहब। रिफ्लेक्टर्स काफ़ी शानदार, कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर। इसकी मैं आपको हाई बीम दिखाता हूँ। लुक एट दिस मैन, सुपर अमेजिंग लुक भाई साहब, एकदम ट्रांसफॉर्मर वाला लुक आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ड्यूक 250 में, बड़ा ही प्यारा। LED इंडिकेटर्स आते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, प्रॉपर मेटल वाला। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट TFT, लुक्स सुपर ऑसम। RPM इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शनिंग लाइट, ABS इंडिकेटर, लो ऑयल, फ्यूल गेज, यहाँ पर ABS कौन सा है, लैप टाइमर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मेन्यू के बारे में तो 2 राइडिंग मोड्स आते हैं, ट्रैक और स्ट्रीट। ABS आता है स्विचेबल, रोड सुपर मोटो वाला। फिर बाइक इन्फो में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी। यहाँ पर भी आपको ट्रिप इन्फो देखने को मिलती है। फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, आप बाइक को जब फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये दोनों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। एक नेविगेशन का, एक म्यूज़िक का है। फिर यहाँ पर फेवरेट्स, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस सिर्फ इसी बाइक के अंदर आता है इन तीनों में से, मतलब बिना क्लच दबाए, बिना रेस छोड़ा आप गियर शिफ्ट अप डाउन दोनों कर सकते हो। फिर यहाँ पर शिफ्ट लाइट्स, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह बेसिक चीज़ें। इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है तीनों में से, 248.8 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, LC4C वाला। माइलेज 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये बाइक आराम से दे देती है। इसके साथ ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आता है इस बाइक के अंदर। पीछे आपको 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, 17 इंच का अलॉय व्हील्स, 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। इन दोनों बाइक्स के अंदर 150 सेक्शन का टायर आता है, सिर्फ 160 है जिसके अंदर आपको 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। स्प्लिट सीट आती है, इसकी सीट हाइट कम है ड्यूक 200 ड्यूक 160 है, तो ड्यूक 250 जो है चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ड्यूक 250 के साथ ही जाओ, लिटरली ये बहुत शानदार बाइक है। फिर आती है ड्यूक 200। ड्यूक 200 यार काफ़ी टाइम चलती आ रही है, अपडेट नहीं करी काफ़ी टाइम से। इसके अंदर आप देखो ओल्ड अलॉय व्हील्स आते हैं और पुराना वाला ही डिस्क ब्रेक आता है। वहीं आप देखो 160 के अंदर भी आपको स्टारफिश अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं अब, और 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक भाई साहब, जो कि यहाँ पर 200 सीसी के इंजन में दे रहे हैं लोग। यहाँ पर आपको 320 मिलीमीटर पता नहीं कब देखने को मिले, आई एम नॉट श्योर, बट अभी जो है 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आता है। इसके अंदर एंड्योरेंस के USD फोक्स आते हैं, LED हेडलाइट क्लस्टर आता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी TFT आता है ड्यूक 250 जैसा, बट इसके अंदर जो है राइडिंग मोड्स नहीं आते हैं। इसके अंदर सिर्फ स्विचेबल ABS आता है, मतलब पीछे का डिस्क ब्रेक का ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर स्लिपर क्लच, राइड बाय वायर थ्रॉटल आता है, ऑलमोस्ट 13.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। स्प्लिट सीट आती है, 199.5 cc का इंजन आता है।
माइलेज इसका लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास अगर आप ढंग से चलाओगे इस बाइक को। स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आता है, 150 सेक्शन का वाइड टायर है, बहुत बढ़िया एनडब्ल्यू एग्जॉस्ट सेटअप है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है। सो देखो, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आप 2,40,000 रुपये खर्च करना चाहते हो तो आप ड्यूक 250 ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े पैसे ऐड करो 40,000 रुपये के आसपास और ड्यूक 250 के साथ जाओ, बिकॉज वो बहुत शानदार बाइक है, अल्टीमेट पावर आउटपुट और अल्टीमेट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको सिर्फ KTM की टैग चाहिए, ब्रांड चाहिए, आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, अनडाउटेडली ड्यूक 160 बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई साहब। प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, 2 लाख रुपए के आसपास अगर आपको सबसे शानदार बाइक चाहिए, ड्यूक 160 आपको लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ड्यूक 200 लेना चाहते हो बट आप ठीक है उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप 160 ले लो, ये भी काफ़ी बढ़िया, बिकॉज 160 और 200 के इंजन में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पावर के बारे में बात करी जाए, यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अल्टीमेट आती है, 320 मिलीमीटर का फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है बाइब्रिक कैलिपर के साथ, ऑल न्यू स्टारफिश अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसके साथ आपको USD फोर्क्स देखने को मिलते हैं, एंड्योरेंस के फाइबर फेंडर देखने को मिलता है, कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर आता है। इसके जो हाई बीम वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है हाई बीम यहाँ पर ड्यूक 160 का। 160 और 200 दोनों सेम हेडलाइट क्लस्टर शेयर करते हैं। इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है यार, और LED इंडिकेटर्स आते हैं यहाँ पर, प्रॉपर मेटल फ्यूल टैंक आता है कुछ इस प्रकार से। इसका बस एक ड्रॉबैक है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LCD नॉन कलर्ड, जो कि पहले ड्यूक 160 के अंदर आया करता था। मेरे हिसाब से अगर TFT दे देते तो मज़ा आ जाता। बाकी इसमें आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ABS भी इसमें स्विचेबल आता है, रोड सुपर मोटर वाला। बाकी बाइक इन्फो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिप इन्फो वगैरह, एंड यहाँ पर सेटिंग्स आती हैं, फेवरेट स्विच सेलेक्टर्स, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट यूनिट्स वगैरह, एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह। एक्स्ट्रा फंक्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये आप देखो ABS मोड ही आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा फंक्शन में। बाकी लाइट्स वगैरह सारी देखने को मिल जाती हैं आपको यहाँ पर, सेलेक्टर, इंडिकेटर, हॉर्न, हैजार्ड लाइट ऑप्शन देखने को मिलता है, किल स्विच, इग्निशन स्विच, रियर व्यू मिरर्स ड्यूक 160 और ड्यूक 200 के सिमिलर है एग्जैक्ट। सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ड्यूक 250 से, तो कंफर्टेबल थोड़ी सी कम आप कह सकते हो, मतलब शॉर्ट राइडर्स के लिए। बट आपकी हाइट अगर 5 फीट 6 इंच 7 इंच के आसपास तो आप आराम से बाइक को चला सकते हो। यहाँ पर जो है इसकी सीट की स्पेसिंग बहुत बढ़िया है, बहुत फर्दर राइडर इन द पिलियन, LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट दोनों आते हैं यहाँ पर। पीछे आपको कुछ इस प्रकार से 230 मिलीमीटर डिस्क देखने को मिलता है। 140 सेक्शन का वाइड टायर आता है MRF का, 150 आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता। मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आता है, इसके अंदर 160 cc का इंजन आता है, 19 PS ऑफ पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कंपाउंड करता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है बिल्कुल। अगर आपको देखो फर्स्ट बाइक लेनी है अपनी और आपको KTM का ब्रांड चाहिए सिर्फ, तो आप ड्यूक 160 के साथ जाइए। अगर आपको एक मिड बजट के अंदर बाइक चाहिए तो आप ड्यूक 200 के साथ जाइए, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्यूक 200 की जगह ड्यूक 250 ले लो, या फिर आप सीधे ड्यूक 160 लो सिर्फ। बिकॉज यार ड्यूक 250 ना बहुत तगड़ी चीज़ है इन कंपैरिजन टू ड्यूक 200, और प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मैं तो आपको ड्यूक 250 सजेस्ट करूँगा। बट अगर आप अपने लिए फर्स्ट बाइक ले रहे हो तो 160 इज़ ऑल्सो अ गुड बाइक। बाकी तीनों बाइक शानदार हैं अपने अपने सेगमेंट में। कैसी लगती हैं आपको ये तीनों बाइक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। EMI डाउन पेमेंट बाइक लेनी है, 20% डाउन पेमेंट दो, 80% का लोन करा लो, 9% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 साल तक के लिए मैक्सिमम, सिविल स्कोर 700 750 के आसपास होना चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अकाउंट पे चेक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जॉब करते हो तो 6 महीने का बैक स्टेटमेंट, बिजनेस करते हो 2 साल की ITR। बाकी यहाँ पर बाइक पे लोन कराना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपका खुद का खरीदा हुआ घर है जिस घर में आप रहते हैं। कुछ इस प्रकार से बाइक्स आती हैं। कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छा लगी डॉक्यूमेंट नाम वीडियो अच्छी लगी लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, हैप्पी नाइट सेफ, बाय बाय।